जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आप सभी को एक क्वेश्चन जो गिर गया होगा थंबनेल देख के, क्या 30 दिनों में 90% लाना पॉसिबल है बोर्ड्स के अंदर? तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूं, यस पॉसिबल है। अब ये क्यों पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बिकॉज अभी 12 का आपका एग्जाम है, और आपको एग्जाम के लिए मैक्सिमम जो बोर्ड्स है वो 6 से 8 महीने देती है। तो ये 8 महीने में कवर होना चाहिए, या फिर 8 महीने इसको कवर होने के लिए लगते हैं, तभी तो वो 8 महीने आपको देता है। मतलब एक हर साल में वैसे बैच वो लाता है कि 8 महीने में इजीली स्टूडेंट इसका पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अभी हमने पढ़ाई नहीं किया, अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन अभी हमको 30 दिन में ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं अभी पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे परसेंटेज लाना चाहिए। जो हमने पिछले मंथ्स में कुछ नहीं किया वो चला गया, लेकिन अब हमको अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना है, तो अभी हमको कुछ ना कुछ करना है सर। तो उसके लिए आपके लिए बनाया गया है 30 डेज में 90%। अब 90% कैसे लाओ, ये थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास 100 किताबें हैं और अकेला ही आदमी है, आपको एक दिन है, आपको वो किताबें एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना है, तो आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो अगर आपको वो कम समय में करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल में आपको 100 बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, और आपको सिंपल में 1 ही घंटा टाइम है। तो आपको वो 1 घंटे में क्या अकेला इंसान उसको कर पाएगा? नहीं। तो आप क्या करोगे? सिंपल में लोगों को बुलाओगे, 5-10 लोग एक साथ, एक स्टूडेंट 5-10 स्टूडेंट एक साथ अगर किताबों को ले जाएंगे, तो मैक्सिममली कम समय के अंदर विदिन 1 आवर सारे पुस्तक जो आपने बुक्स होंगे वो दूसरे रूम में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपने नंबर को बढ़ाया, आपने लोगों को बढ़ाया। लेकिन अगर उसको 10 दिन अगर टाइम दिया होता तो वो कर लेता अच्छे तरीके से, सिंगल जो स्टूडेंट है वही कर लेता। लेकिन अब टाइम कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। तो लोगों का सहारा लेना पड़ेगा मतलब क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट? ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रीडिंग से आपको 10% समझता है, डिस्कशन से आपको 50% समझता है, और टीच अदर अगर किसी को पढ़ाया तो आपको समझता है 90%। और ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है, ये रिसर्च कहती है, ठीक है। तो ये रिसर्च में पता चला है कि रीडिंग से 10% जो है वो हम सीखते हैं। अगर कोई चैप्टर हमने रीड किया है तो 10% समझ लो सीख गए आप उस चैप्टर को। ओके, डिस्कशन से आप 50%, उसके बाद टीच अदर दूसरों को पढ़ाया तो कितना हो गया? 90%, और प्रैक्टिस डूइंग 70%। सो अभी आप अकेले हो, तो अकेले में आपको पढ़ाई करना है। आपको 30 दिन बाकी है, तो आप क्या करोगे? रीडिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज डिस्कशन तो 2 लोगों के बीच में होता है कि नहीं। उसको दूसरों को टीच भी नहीं कर सकते, बिकॉज टीच कर सकते हो आप, लेकिन सामने वो होना चाहिए। हमको वीडियो नहीं बनाने हैं, हमको सिंपल में टीच करना है, हमारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा सीधा सीधा। आपको रीडिंग तो करना ही करना है, हाँ, लेकिन रीडिंग के इंस्टेंट में आपको करना है डिस्कशन और टीच अदर। ओके, तो इससे क्या करें सर? तो सीधा है, आपके घर के आसपास, अभी लॉकडाउन है आपको पता है, लेकिन घर के आसपास कोई तो आपका जो साथी वो रहता है, जो आपका बैचलर है वो रहता है, तो आपको क्या करना है? ग्रुप में पढ़ाई करना है। ओके, 2 स्टूडेंट्स मिलके पढ़ाई कर सकते हैं। अभी देखो, 2 स्टूडेंट्स मिलके जब पढ़ाई करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं डिस्कशन, तो वो कर सकते हैं टीचिंग, एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। वो अगर एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो 90% आपका पढ़ाई हो जाएगा। ये साइंटिस्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि नहीं, दूसरे को पढ़ाओगे तो 90% आपका हो जाएगा। तो सिंपल में आपको क्या करना है, बिकॉज एक आदमी को एक जो किताब है वो पढ़ने को अगर 10 दिन लग रहे हैं, तो 10 आदमी वो किताब सिर्फ एक दिन में पढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है सीधा कि आपको मिलकर पढ़ाई करना है, डिस्कशन करना है, आपको एक दूसरे को पढ़ाना है, ठीक है। आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो आपके पास 10 अगर चैप्टर्स है, 10 चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप 2 फ्रेंड्स हो गए तो ये 5 चैप्टर का बना देगा, आप 5 चैप्टर के बना दोगे, और दोनों नोट्स कंबाइन करके दोनों भी आप पढ़ सकते हो। ये है यूनिटी। अभी यूनिटी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर 30 डेज में 90% लाना चाहते हो। तो यूनिटी के साथ साथ आपको उसको पढ़ाना होगा, पढ़ाते ही आपका मैक्सिमम आपको समझ जाएगा, उसको भी समझेगा, उसको भी टीचर जैसा उसको फील आएगा, वो आपको पढ़ाएगा दूसरा चैप्टर। तो ऐसे साथ साथ करके, मतलब अगर आपको पीसीएमबी और ये अपना इंग्लिश मराठी ये दोनों को मिलाकर अगर आपको 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो 2 स्टूडेंट्स अगर पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 50 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, तो आपको 100 पढ़ने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन 50 आप पढ़ोगे, 50 वो आपको पढ़ा देगा। ओके, सो मतलब पहले 1 to 50 चैप्टर्स, ओके, 1 to 50 चैप्टर जो है वो आप पढ़ोगे,
तो आप उसको पढ़ा दोगे और वो 51 से 100 तक चैप्टर पढ़ेगा और वो आपको वो पढ़ा देगा। मतलब सिंपल में दोनों का इस्तेमाल करके एक दूसरे का, तो मैक्सिमम जो है वो आप 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, ये आप मिलकर कर सकते हो डिस्कशन, ये पूरा टीच ऑदर एक दूसरे को पढ़ा सकते हो। लेकिन ज्यादा भी अगर स्टूडेंट्स रहे ना तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स है उनका एक क्लियर होना चाहिए कि नहीं अभी 30 दिन बाकी है, पढ़ाई करना है अच्छे से और एक दूसरे को मदद करके पढ़ाई करना है, तो हो सकता है। लेकिन कम से कम मैं बोलूंगा 2 स्टूडेंट होने चाहिए मैक्सिमम। जो स्टूडेंट्स है कितने भी चलेंगे लेकिन वो उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के में अंदर होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। नहीं तो ये पढ़ेगा अलग, वो पढ़ेगा अलग, या फिर ये मोबाइल में देखेगा, वो मोबाइल में देखेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिममली मैं बता सकता हूं 4 से 5 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, उसके ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, और ये होंगे भी नहीं बिकॉज अभी लॉकडाउन होने के कारण आपकी कॉलेज में 1-2 तो स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो आपको साथ में लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा। साथ में लेकर अब जब आप पढ़ाई करते हो तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप मोबाइल नहीं निकाल सकते बिकॉज आपका फ्रेंड आपके साथ में है। तो वो आप सोचते हो कि अभी मैं मोबाइल निकालूंगा तो उसको क्या लगेगा कि ये कैसा, मतलब ये पढ़ाई नहीं करता, मैं तो उसको होशियार समझ रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है, आपको कोई बहाना नहीं मिल सकता, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करना होता है। तो जब आपको नींद आती है या फिर आपको बोरिंग लगता है तो आपका जो फ्रेंड है वो पढ़ाई करता है तो आपको उसके साथ करना पड़ता है। जब आपका फ्रेंड जो है वो थोड़ा बोर हो जाता है लेकिन आप पढ़ाई करते हो तो उसको लगता है कि हम कैसे स्टॉप करें, हमारा फ्रेंड तो पढ़ रहा है। तो इसलिए दोनों का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। मतलब ये डिस्कशन, टीच ऑदर और ये रीडिंग तो आप तो अकेले में कर सकते हो, लेकिन ये 2 बातें आप ग्रुप में कर सकते हो, 2 स्टूडेंट के साथ कर सकते हो और ऐसा करके आप अच्छे से अच्छा स्कोर बढ़ा सकते हो अपना और 95 या फिर 90% भी ला सकते हो अगर अच्छा पढ़ाई किया 30 दिनों में। अभी आपने बहुत सारे दिन, 300 दिन जो है मैक्सिममली आपने बहुत सारे दिन अभी गवा दिए हैं, लेकिन 30 दिन में अगर पढ़ाई करना है तो आपको एफर्ट्स भी उतने ही देने पड़ेंगे। सिंपल में सिर्फ ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ग्रुप में जो भी काम है अभी आपको मिल बांट कर करना है, अकेला इंसान ये कर नहीं सकता। तो इसलिए 30 दिन है लेकिन बहुत ही तगड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा और तब जाके आप ये अचीव कर सकते हो। और इसके साथ साथ हमने वीडियो भी बनाया है जिसके अंदर हमने नाइट स्टडी टाइम टेबल है, उसको भी आप ये ग्रुप के साथ साथ उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हो वो टाइम टेबल को, ताकि आपका अच्छे से अच्छा पढ़ाई हो जाए। तो ये सिंपल में एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि आपको दूसरों के साथ मिलकर पढ़ाई आप कर सकते हो तो आपका हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।